दोस्तों, आज की कहानी है बिलासपुर गांव में रहने वाले एक 26 साल के मजदूर मनोज की। मनोज के परिवार में कोई नहीं है, वो अकेला ही रहता है। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है और उसके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वो 14 साल का था। हालांकि मनोज के पापा भी मजदूर थे, इसलिए वो भी मजदूरी ही करता है। मनोज को इस काम से कोई ज़्यादा कमाई नहीं होती है, बस उसका घर चल जाता है। लेकिन उसने सोचा वो अभी तो अकेला है, इसलिए इतनी कमाई में खुश है, लेकिन शादी के बाद तो उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए वो काम की तलाश में मुंबई जाने की सोचता है। अब मनोज को ना ही तो कोई ज़्यादा जानकारी थी, क्योंकि वो तो कहीं गया ही नहीं था। इसलिए उसने अपने एक दोस्त से पूछा जो मुंबई में काम करता था। ऐसे थोड़ी बहुत जानकारी लेकर वो ट्रेन से मुंबई के लिए जाने की सोचता है। वो अपनी जो थोड़ी बहुत कमाई थी उसे ले लेता है और अपने पड़ोसी और थोड़े बहुत रिश्तेदार थे उन्हें बता देता है कि वो मुंबई जा रहा है और वो निकल पड़ता है। सबसे पहले मनोज रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां जाकर वो ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। वो एक बेंच पर बैठा हुआ इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ गई। उस लड़की ने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था जो कि उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था और वो दिखने में भी काफ़ी सुंदर थे। मनोज को वो लड़की पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई। वो उस लड़की के पास गया और उससे उसका नाम पूछने लगा, तो उस लड़की ने बताया कि उसका नाम काजल है। फिर वो दोनों पास में बैठकर अब बातें करने लगे और ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन आ गई और वो दोनों ट्रेन के अंदर चले गए और ट्रेन के अंदर भी उनकी सीट एक ही थी। तो मनोज इस बात से बहुत खुश हुआ कि अब इस सफ़र के दौरान वो उस लड़की को बता देगा कि वो उसे बहुत पसंद करता है। पर उसे ये नहीं मालूम था कि आज की रात उसके लिए कितनी खतरनाक है। वो वहाँ पर बैठा उस लड़की से बातें कर रहा था कि तभी उसे टॉयलेट आ गई और वो बाथरूम की तरफ गया। और जब वो वापस आ रहा था तब उसे उसका एक दोस्त संजय मिल गया। संजय बचपन में उसके साथ पढ़ता था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। पर संजय के पापा का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया था, इस कारण से वो बचपन में ही बिलासपुर से चला गया था। संजय भी किसी काम से मुंबई जा रहा था। वो दोनों ट्रेन के दरवाजे के पास होकर ये सब बातें कर रहे थे कि तभी मनोज की नज़र बाहर की तरफ खड़ी हुई एक लड़की पर गई और उस लड़की ने भी वही सूट पहना हुआ था जो कि काजल ने पहन रखा था और उसी तरह के बाल और कपड़े। उसे देखने पर लग रहा था कि वो काजल ही है, पर उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। फिर वह इसे इग्नोर करके संजय से बातें करने में लग गया और बातें करते हुए मनोज ने संजय को काजल के बारे में बताया और फिर मनोज ने कहा कि चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। वो दोनों जाने लगे कि तभी संजय को ट्रेन से बाहर एक लड़की जिसने पिंक कलर का सूट पहन रखा था वो ट्रेन के साथ भागती हुई दिखी और वो संजय की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। संजय अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे देख रहा था कि तभी आगे से मनोज वापस आया और उससे कहने लगा कि क्या हुआ भाई, तू अचानक से रुक क्यों गया? तो संजय ने कहा कि उसने ट्रेन से बाहर एक लड़की को ट्रेन के साथ भागते देखा है और वो अचानक से बहुत तेज भागते हुए ट्रेन के पास से गुजर गई। तभी मनोज उससे कहता है कि तुझे कोई वहम हुआ होगा, कोई लड़की ट्रेन के पास से होकर उससे आगे कैसे निकल सकती है। इतना कहकर वो दोनों मनोज की सीट की तरफ जाने लगे। वहाँ जाकर काजल को देखकर संजय एकदम से शॉक हो गया। वो काजल की तरफ देखते ही इस तरह से शॉक हुआ कि मानो उसने कोई भूत देख लिया था। संजय मनोज का हाथ पकड़ते हुए उसे काजल से दूर लेकर गया और कहने लगा कि उसने अभी थोड़ी देर पहले जो लड़की देखी थी वो ट्रेन के साथ भाग रही थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि काजल ही थी। ऐसा सुनकर मनोज हंसने लगा और कहने लगा कि क्या मजाक कर रहे हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है, काजल तो ट्रेन के अंदर थी। तभी संजय ने कहा कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती, तो उससे दूर हो जा। और तभी संजय ने अपनी जेब से एक धागा निकाला जो लाल और काले रंग का था और उसने मनोज को देते हुए कहा कि वो मुंबई जाने से पहले उनके गुरुदेव के पास गया था, तो उन्होंने ये धागा उसे दे दिया था। तो एक मेरे हाथ में बंधा हुआ है और एक तो अपने हाथ में भी बांध ले। तभी मनोज उस धागे को वापस से संजय की जेब में रखता है कि तभी वो उसके हाथ से छूट जाता है और उड़ता हुआ वो धागा ट्रेन से बाहर चला गया। तभी संजय ने कहा कि तू मेरे हाथ में बंधा हुआ धागा ले ले और अपने हाथ में बांध ले। तो मनोज ने कहा कि
वो इन सब बातों को नहीं मानता और इतना कहकर अपनी सीट की तरफ चला गया। उस दिन वैसे तो उस बोगी के अंदर बहुत सारे जने बैठे हुए थे, पर फिर भी संजय को मन ही मन में डर लग रहा था और उसे अपने दोस्त की फिक्र हो रही थी। इस कारण वो मनोज की सीट की तरफ जाने की सोचता है। वो अभी भी वहीं दरवाजे के पास ही खड़ा था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर खींचने ही वाले थे कि तभी अचानक ही उससे संजय का हाथ छूट गया। संजय ने बाहर देखा कि उससे पहले ही वहां से सब कुछ गायब हो गया। बस उसे किसी लड़की का हाथ दिखा था। वो समझ गया था कि कोई लड़की ही थी जो उसे बाहर खींच रही थी, पर उस धागे के कारण वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। वो मनोज के पास गया और उसके पास जाकर उससे बैठकर बातें करने लगा कि तभी उसकी नज़र काजल के हाथ पर गई और उसके हाथ की हथेली को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी किसी चीज़ से जल गई हो। तभी संजय उससे कहता है कि ये आपके हाथ को क्या हुआ है। तो मनोज भी तभी काजल से पूछता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, तो अभी ये चोट कैसे लग गई। तभी वो कहती है कि ये तो पहले से ही लगी हुई थी, आपका ध्यान नहीं गया होगा। तो मनोज ने कहा कि हो सकता है कि मेरा ध्यान नहीं गया होगा। संजय को अब समझ में आ रहा था कि यहाँ कुछ तो सही नहीं है और अब वहाँ पर बैठे बैठे उसे घुटन सी लग रही थी। तभी वो वहाँ से उठकर वापस दरवाजे की तरफ जाने लगा और थोड़ी देर तक वो दरवाजे के पास खड़ा रहा कि तभी काजल फिर से ट्रेन के बाहर से भागते हुए उसके पास आई और जैसे उसके पास आई तो वह अचानक से हवा में उड़ने लगी और उसकी तरफ देखकर वो मुस्कुराने लगी और उसकी ये मुस्कुराहट और उसे इस तरह हवा में उड़ते हुए देखकर संजय के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो ना तो अपनी जगह से हिल पा रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। अब उसकी तो आवाज़ ही बंद हो चुकी थी कि तभी काजल की हल्की सी मुस्कुराहट एक डरावनी हंसी में बदल गई और वो जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चली गई। संजय जल्दी से मनोज के पास गया कि तभी उसने देखा कि उस बोगी के अंदर बैठे हुए सारे लोग अब मर चुके हैं। सभी के सिर से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भारी चीज से उसके सिर पर किसी ने मारा हो, पर किसी के भी चीखने की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी थी। और थोड़ी देर पहले तक तो सब कुछ ठीक थे, तो फिर अचानक से वो कैसे मर गए। ये सब देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। वो जल्दी से मनोज की सीट की तरफ गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे एक पल के लिए थोड़ी खुशी भी हुई कि मनोज अभी तक जिंदा था, पर काजल ने उसका गला पकड़ रखा था। संजय जल्दी से मनोज का गला छुड़ाता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे बचा लेता है कि तभी काजल को बहुत तेज गुस्सा आने लगा और उसका पूरा रूप बदल गया। उसके बाल और नाखून बहुत ही बड़े बड़े हो गए और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और एकदम से काली सी हो गईं। पूरा चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया और उसके बड़े बड़े दांत बाहर निकल गए। उसका ऐसा रूप देखकर तो संजय और मनोज हक्का बक्का हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ से कैसे बचे कि तभी अचानक से वो ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी और इतना जोर से हिल रही थी कि वो दोनों वहाँ से भागकर नीचे भी नहीं कूद सकते। अब तो वो वहाँ पर ही इधर से उधर नीचे गिरने लगे कि तभी काजल आकर संजय को मारने की कोशिश करने लगी, पर जैसे ही उसने संजय को हाथ लगाया तो उसे एक जोर का झटका लगा और वो पीछे हट गई और फिर वो मनोज की तरफ गई। संजय भी मनोज को बचाने के लिए उसकी तरफ गया, पर ट्रेन के इतने जोर से हिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया और बार बार अपनी जगह पर ही गिर गया। फिर भी बहुत कोशिश के बाद वो उसके थोड़ा आगे जा पाता और वो थोड़ी देर के बाद वो मनोज के पास पहुंच गया और वो उस चुड़ैल का हाथ पकड़ता हुआ मनोज को बचा लेता है। पर वो जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो वो अचानक से बेहोश हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो वो उसी स्टेशन पर होता है जहाँ से वो ट्रेन में बैठा था और अब वो उस ट्रेन से बाहर था और बिल्कुल ठीक था। पर मनोज ट्रेन के अंदर ही रह गया और उस चुड़ैल ने शायद उसे मार दिया था। आज संजय ने अपने दोस्त को खो दिया था, पर उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ कैसे आया। पर ये तो समझ आ गया था कि उसकी जान उस धागे की वजह से ही बची थी। अगर मनोज वो धागा पहन लेता तो आज वह भी उसके साथ होता। उसे लगा था कि वो चुड़ैल और मनोज सभी उस ट्रेन के साथ मर गए और यह सोचता हुआ वो वहाँ पर बैठा हुआ था कि तभी कुछ लोग वहाँ पर उसके पास आए और उससे पूछने लगे कि वो इस तरह से वहाँ पर क्यों बैठा हुआ है।
तो उसने उन लोगों को सब कुछ बताया। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर अक्सर ऐसे हादसे हर किसी के साथ होते रहते हैं और कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जिंदा बच जाते हैं, बाकी हर रोज़ तो यहाँ पर कोई ना कोई मरा हुआ मिलता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर संजय उनसे उस ट्रेन के बारे में पूछने लगा तो वो लोग थोड़ा घबरा गए और कहने लगे कि इस बारे में कोई उनसे कुछ ना पूछे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि उसे यहाँ पर इस बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। तो संजय उनसे इसका कारण पूछता है तो एक आदमी ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग ही ऐसे हैं जो इस ट्रेन के रहस्य को जानते हैं और वो किसी को कुछ नहीं बताते, क्योंकि एक बार एक आदमी ने वो रहस्य किसी को बता दिया था तो अगले ही दिन उनकी मौत हो गई थी और उनकी मौत भी बहुत बुरी तरह से हुई थी। तो संजय को अब समझ में आ रहा था कि वो चुड़ैल तो अभी तक भी जिंदा है। उसे लगा था कि ट्रेन के साथ वो भी मर गई होगी और उसके बाद से वो कभी भी उस स्टेशन पर नहीं आया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।